सस्ता जो लोन देता है वो जापान देता है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता। उसका जीका बैंक है, सॉफ्ट है, अलग अलग है। 0.5% पे दे देता है, 1% नहीं देता। तो 20,000 करोड़ जापान दे देगा। हो सके तो आपको 1% के ब्याज पे दे, हो सके तो आपको 2% के ब्याज पे दे दे। अपना एगो ऑब्जर्वर नियुक्त कर देगा। अब आप छड़ खरीद के लाइएगा लोकल कि पैसा मार दें, सरकारी है, तो ऑब्जर्वर रिजेक्ट कर दे। कहना ना टाटा का छड़ लगा, टाटा का। आप सोचेंगे सीमेंट डुप्लीकेट लगा दें, ट्रक वापस जाएगा। वो जापान बहुत डेवलप हो गया, इस मामला एकदम सेचुरेट हो गया। जापान जहां जाना था वहां पहुंच गया है। वो इतना डेवलप हो गए सब जापान और चाइना, जिसका कोई हद नहीं। मेन क्या है, उनके पास पैसा है। वर्तमान राज्यों को कितना परसेंट मिल रहा है? आर्टिकल 292, 293, 292, 293। इसको आपको आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं है। आर्टिकल 292 और 293 को आर्टिकल से याद रखने की जरूरत नहीं है। कंसेप्ट समझिए। केंद्र सरकार या राज्य सरकार जब भी लोन लेगी तो इंटरनेशनल लोन जब भी जाएगा वो संचित निधि पर जाएगा। केंद्र में सत्ता पलट गई उससे कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अभी हम लोग दुनिया में सबसे ज्यादा टॉप लोन लेने वाले हम लोग हो गए। लोग बेहतरीन लोन लेके हम लोग बैठे हैं। अब हमारे टोटल खर्च का मेजॉरिटी पैसा ब्याज चुकाने में चला जाता है। मेजॉरिटी पैसा किस में चला जाता है? ब्याज चुकाने में। मेजॉरिटी समझ में गया? लगभग वही 30 से 40% कुल खर्च का किस में चल जाए? राज्यों को पैसा देने में जाता है, फिर ब्याज चुकाने में जाता है। तो हम लोग जो ब्याज भरते हैं ये बहुत बड़ा अमाउंट भर देते हैं। और ये ब्याज जो होता है केंद्र सरकार ले या राज्य सरकार ले, चुकाना किसको है? संचित निधि को। अब आप मान के चलिए राजस्थान सरकार गया और लोन लेके चला आया जापान से, और राजस्थान सरकार कर हम ना देंगे, क्या कर लेगा तू किससे लेगा? संचित। कहाँ के संचित निधि? केंद्र का। संचित निधि भारत में एक वही है, राज्य का संचित निधि है कहाँ? केंद्र का। तू कर्जा ले लेगा केंद्र से, केंद्र सरकार उठा के दे देगा, केंद्र सरकार उठा के दे देगा। अब राज्य सरकार कहेगा बिना पूछे कैसे दिए? कहे शांति से रहो भाई, जो तेरा 41% जा रहा है ना, एकरे में से काट लेंगे हम, इसी में से क्या कर लेंगे? काट लेंगे। तो राज्य सरकार ज्यादा उड़ पाएंगे नहीं, राज्य सरकार नहीं उड़ पाएंगे। जापान बड़ा सस्ता लोन देता है। अब लोन देने में क्या है कि किसी भी देश को लोन देने में, कोई देश बहुत कमा के बैठ गया है, अथाह पैसा हो गया, अब क्या करेगा? किसी देश को दे देगा, ये लोग कर्जा लो 4% के ब्याज पे हमको देते रहना। जापान ने हम लोग को कर्जा दिया, एकदम सबसे सस्ता जो लोन देता है वो जापान देता है, पूरी दुनिया में सबसे सस्ता। उसका जीका बैंक है, सॉफ्ट है, अलग अलग है, सबसे सस्ता लोन देता है। 0.5% पे दे देता है, 1% नहीं देता। हाँ, बहुत सस्ता दे देता है, और किसी किसी को महंगा भी देता है। लेकिन स्पेशली इंडिया या अगर आप बिहार की बात करें तो यहाँ के लोग चाहते नहीं है कि जापान के बैंक से लोन ले, जब वो बहुत सस्ता दे देता है, लेकिन आपकी मनमौजी चलने नहीं देगा। वो अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त कर देगा। जैसे आप मान के चलिए कि आप एक पुल बनाने के लिए लेके आए कि 20,000 करोड़ जापान के बैंक से, तो 20,000 करोड़ जापान दे देगा। हो सके तो आपको 1% के ब्याज पे दे, हो सके तो आपको 2% के ब्याज पे दे देगा। अपना एक ऑब्जर्वर नियुक्त कर देगा। अब आप छड़ खरीद के लाइएगा लोकल कि पैसा मार दें, सरकारी है, तो ऑब्जर्वर रिजेक्ट कर दे। कहना ना टाटा का छड़ लगा, टाटा का। आप सोचेंगे सीमेंट डुप्लीकेट लगा दें, ट्रक वापस जाएगा, वो क्वालिटी ठीक नहीं है। आप सोचेंगे कि कोनो ऐसे ने अकलेल बकलेल इंजीनियर ले आकर रख दे, तो क्या कही IIT का नहीं है, रिजेक्ट कीजिए। जापान वाला इतना, अभी इंडियन रेलवे बुलेट ट्रेन बन रही थी ना, तो अहमदाबाद में वो कोई पाया है जो 5 डिग्री टेढ़ा हो गया था, उसका रिपोर्ट जापान में कर दिया। जापान आया कहा रुको इसको तो सीधा करना, तो फिर ऐसे नहीं चलने देंगे, ट्रेन गिरेगा, हमारा पैसा अटक जाएगा, तुम नहीं कमाएगा तो मेरा EMI रुकेगा, कमाओ बढ़िया से। सोचिए ये हाल है जापान वालों का, समझे? इतना डेवलप होता है, उससे कोई पैसा जल्दी लेना नहीं चाहता है, जबकि बहुत अच्छा है। करप्शन किया नहीं बनेगा इन लोग, और करप्शन करने भी नहीं देगा। अमेरिका से एक बार एक शिपमेंट मंगाया गया था जापान से, तो अमेरिका का जो शिपमेंट मंगाया गया जापान से, तो कहीं इंटरनेशनल सामान मंगाते हैं ना तो कुछ टूट फूट भी हो जाता है। उसने स्पेशली जब टेंडर भरा था तो लेटर पे लिखा था कि हमें 5% से ज्यादा टूट फूट नहीं चाहिए, हमें 5% हम एक्सेप्ट करेंगे टूट फूट, इससे ज्यादा सामान टूटा तो हम नहीं एक्सेप्ट करेंगे। तो पता है जापान ने सामान भेजा,
उसके बाद उसने एक लेटर भेजा, उस लेटर में लिखा था कि आप 5% टूटा सामान क्यों मांग रहे थे, हमको इसके लिए अलग फैक्ट्री बैठानी पड़ी थी, उसमें सामान तोड़ के फिर पैक किए। आप समझिए, जापान को इतना भरोसा था कि उसका सामान अमेरिका पहुंच जाएगा, टूटेगा ही नहीं। उसको लगा कि अमेरिका को 5% टूटल को चाहिए, कोई काम होगा, तो सोचा बनाया अलग से, फिर तूरा, फिर उसको अलगे से पैक किया और उस पर चिपकाया कि दिस इज योर ओरिजिनल एंड 100% परफेक्ट एंड दिस इज ब्रोकन एज पर योर डिमांड 5%। मैंने अलग से तो जापान बहुत डेवलप हो गया, इस मामला एकदम सेचुरेट हो गया जापान, जहां जाना था वहां पहुंच गया एकदम। वो इतना डेवलप हो गए सब जापान और चाइना जिसका कोई हद नहीं। मेन क्या है, उनके पास पैसा है, पैसा रहेगा तो डेवलप हो। चाइना के जो टॉयलेट है ना, बाथरूम, पब्लिक टॉयलेट, वहां कोई पेशाब करने जा रहा है ना तो उसके सामने स्क्रीन लगाया हुआ है, यूरिन का रिपोर्ट दे दे रहा है कि पोटेशियम ज्यादा है तो हार्ट अटैक आ जाएगा। और अपने यहाँ बाथरूम में पानी नहीं आ रहा है। आई तेजरा अगर अपने यहाँ लगा दिया ना तो पहले उखाड़ के लेके जाएगा, घरे ले जाएगा, अपने घरे लेके चल जाएगा। कितना तेज डेवलप कर गया, आप समझ रहे हैं, बहुत एडवांस आ गया। न्यूक्लियर बम झेलने के बाद भी इतना आगे था बाबू, अमेरिका पे जाके मारा वही था। अमेरिका पे पहुंच के अगर कोई मार पाया है आज तक तो केवल जापान मारा है। अब मार के पर्ल हार्बर तबाह कर दिया, वो अलग बात है, उसने सोचा ऐसा बम बना लिया अमेरिका की उसके आगे किसी का चलता ही नहीं। अब हम लोग के पास भी परमाणु बम है, वहां जापान में सब वो सब डेवलप है भाई, लेकिन बहुत महंगा शहर है जापान में, बहुत महंगा शहर है। इटली, जापान, अब तो यहाँ पे बाले बच्चे पैदा नहीं हो रहे हैं, सब काम में एकदम बिजी हो गया, वर्क एकदम ऑफिस ये वो। अब महंगाई हो गई, इतना बढ़ गया है, लाइफ स्टाइल इतना है, क्यों बाले बच्चा नहीं हो रहा है इसमें। देखो यूरोपीय कल्चर का बहुत निगेटिव इम्पैक्ट भी आता है ना उसमें। इटली में तो 3-4 महीने से बाले बच्चा पैदा नहीं हुआ इटली में। वो बेचारी परेशान है, जॉर्जिया मेलोनी प्रधानमंत्री है ना वहां की, परेशान है कि भैया ऐसे रहेगा तो खाली बूढ़ा आदमी बचेगा, फिर वर्क कौन करेगा।